आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। बेसिकली वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड ओवर एक कैंपेन चलाया जाता है, स्पेशली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिसका बेसिक पर्पस ये रहता है कि पब्लिक को हम अवेयर कर सकें हेपेटाइटिस वायरस इन्फेक्शंस, जो हमारे लिवर को वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उनके बारे बता सकें, उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और उनके लिए क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, उसके बारे हम पब्लिक को अवेयर कर सकें। बेसिकली नाउ इस बार का जो हमारा WHO का जो कैंपेन है, इट्स टाइम फॉर एक्शन नाउ। तो हमें क्या एक्शंस लेने हैं ताकि हम इस वायरस को, स्पेशली जो कैंपेन है ये हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट होता है, ताकि हम इस हेपेटाइटिस बी वायरस को सोसाइटी से एलिमिनेट कर सकें बाय द ईयर 2030। बट ये कैसे हो सकता है, इसके लिए सबकी पार्टिसिपेशन की जरूरत है। डॉक्टर्स एंड जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन, जो सिविल सोसाइटी है उनकी पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कमिटमेंट, तो ये सारे सबको मिल करके इसके अगेंस्ट हमें फाइट करना है। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरस है वो हेपेटाइटिस बी वायरस है। जो हेपेटाइटिस बी वायरस लिवर को अगर क्रोनिकली इन्फेक्ट करे तो उनको लिवर सिरोसिस हो सकता है और लिवर कैंसर भी हो सकता है। तो उसको ये हमें पता चलना चाहिए कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहले ये पता होना चाहिए कि हम ये हेपेटाइटिस बी वायरस जो ये फैलता कैसे है। जो अगर किसी माँ को है तो बच्चे को हो सकता है, तो मैटरनो फीटल ट्रांसमिशन हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए मेथड्स यूज किए जाते हैं, ताकि माँ को दवाइयाँ दी जाती हैं, बच्चे को एट बर्थ वैक्सीनेशन किया जाता है। सिमिलरली ये ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू फैल सकता है, तो इसके लिए ब्लड को जो है स्क्रीन किया जाता है अच्छे से, ताकि किसी को ये इन्फेक्शन ना फैला हो। जो आईवी ड्रग एब्यूजर्स हैं उनको नीडल शेयर से जो है उनको इस बात की अवेयरनेस की जाती है। सेक्सुअल रूट के थ्रू फैल सकता है, तो इसलिए प्रोटेक्शंस और ये चीज़ों की, जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं तो उनको इन चीज़ों के प्रिवेंशन के मेथड्स पता होने चाहिए, ताकि हम इसको वायरस को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। और जो लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड है तो ऐसी बात नहीं, उनको घबराने की जरूरत है, बहुत अच्छी दवाइयाँ मौजूद है। इनफैक्ट बस ज़्यादातर लोगों को तो ये वायरस अगर इवन क्रोनिकली इन्फेक्टेड भी है तो कई बार कुछ प्रॉब्लम नहीं भी होती है। ये डिपेंड करेगा कि वायरस की एक्टिविटी कितनी कैसी है और लीवर कैसा है, और इसके बारे हम पहले जांच करते हैं, लीवर के लिए, वायरस के लिए जांच करते हैं, और उसी हिसाब से हम फिर उसके ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं और उससे सलाह लें और उसके जो प्रॉपर ट्रीटमेंट करें और लोगों को भी अवेयर कर सकें। इसके अलावा जो क्रोनिक हेपेटाइटिस वायरस है वो है हेपेटाइटिस सी। इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट सेम होता है जैसे हेपेटाइटिस बी होता है, और प्रिवेंशन के लिए इसका हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीन नहीं होता है। जैसे हमने बताया हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत ही स्ट्रांग वैक्सीन है, और इनफैक्ट वो इन्फेंट जो अभी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स है उसमें भी अवेलेबल है, एडल्ट वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। बट हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट में कोई वैक्सीन नहीं है, तो उनका प्रिवेंशन जो मेथड्स है वो उसी को अप्लाई करना है। बट जो लोग इन्फेक्ट हो गए, बहुत ही अच्छी दवाइयाँ मौजूद है हेपेटाइटिस सी के लिए, ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा ये वायरस केयरेबल है। तो हम अपने जो लोग इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस से उनको ट्रीट किया जा सकता है, उनको उनके लिवर को बचाया जा सकता है, लिवर सिरोसिस से और लिवर कैंसर होने से बचाया जा सकता है। जो और वायरसेस हैं जो हेपेटाइटिस के हैं वो बेसिकली एक्यूट हेपेटाइटिस कराते हैं, जैसे जॉन्डिस के तरह प्रेजेंट करते हैं, स्पेशली रेनी सीजन में कई बार ये वाटर ब्रेन डिजीज है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से करता है, वो है हेपेटाइटिस ए, और इस मौसम में ज़्यादा होता है। इसलिए हमें बेसिकली फूड वाटर बॉर्न डिजीज है, इसलिए हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है। और ये ज़्यादातर टाइम सेल्फ लिमिटिंग होती है, मतलब ज़्यादातर पेशेंट एक्यूटली होते हैं और 2-4 हफ्ते में ये ठीक भी हो जाते हैं, एक्सेप्ट दैट कुछ पेशेंट्स का लिवर फेल होने के चांसेस होते हैं, इसलिए दे शुड बी अंडर मेडिकल केयर। सो मेन जो हमारा टारगेट है क्रोनिक लिवर डिजीज को बचाने के लिए वो है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि टाइम फॉर एक्शन इज कि आप अपने आप को स्क्रीन कराएं। जो लोग हेपेटाइटिस बी से क्या वैक्सीन नहीं लिए वो लोग हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लें, और जो भी हेपेटाइटिस बी या सी से इन्फेक्टेड है वो ट्रीटमेंट में आए, जिनको जरूरत होगी उनको दवाई दी जाएगी। और ये कम्युनिकेशन हमें आम लोगों तक पहुंचानी चाहिए, और जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व होगी, इसको हम एलिमिनेशन लेवल तक ले सकते हैं। थैंक यू।